हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीतम और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल, नरम दानेदार, सबकी पसंदीदा बेसन के लड्डू की रेसिपी। ये रेसिपी बस 3 चीज़ों से बनकर तैयार होगी और वीडियो में मैं आपको वो सारे तरीके और मेजरमेंट बताऊँगी जिससे आप पहली बार में ही बेसन के लड्डू मेरी तरह परफेक्टली बना पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको मेरा तरीका या मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि लड्डू कैसे बनाना है। तो परफेक्ट बेसन के लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक बाउल और इसमें हम इस कप से 4 कप बेसन लेंगे। परफेक्ट बिल्कुल हलवाई जैसे लड्डू बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है मेज़रमेंट, और हलवाई सारा मेज़रमेंट वेट से करते हैं, पर मैं यहाँ कप से आपको बताऊंगी जिससे लड्डू बनाना और भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ मैंने जिस तरह 4 कप बेसन मेजरिंग कप से लिया है, उसी तरह आप घर की कोई इस तरह की स्टील की कटोरी से या फिर इस तरह की कटोरी से भी ले सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि सारा मेज़रमेंट एक ही कटोरी या कप से करें। अब मैंने यहाँ मेज़रमेंट के लिए ये कप सेट किया है, तो इसी कप से मैं और सारे इंग्रेडिएंट भी मेज़र करूँगी पूरी रेसिपी में। वैसे तो लड्डू बनाने के लिए मोटा वाला बेसन इस्तेमाल किया जाता है, पर यहाँ मैंने नॉर्मल जो पैकेट में बेसन आता है वही लिया है, और इस बेसन से भी हम बिल्कुल दानेदार लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो अगर आपके पास मोटा बेसन है तो आप वो ले लें, नहीं तो नॉर्मल बेसन से भी लड्डू दानेदार बन जाते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले गैस पर एक मोटे तले का कढ़ाई चढ़ाएंगे और फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे। उसके बाद इसमें जिस कप से हमने बेसन मेज़र किया था उसी कप से 1 कप देसी घी डालेंगे। अब मैं यहाँ रेसिपी में पूरा 1 कप देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, पर आप चाहें तो आधा घी और आधा रिफाइंड ऑयल या फिर वनस्पति घी भी ले सकते हैं। अक्सर हलवाई वनस्पति घी में ही लड्डू बनाते हैं। अब घी के मेल्ट होने के बाद हम मेज़र किया हुआ बेसन घी में डालेंगे और बेसन को घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। शुरुआत में जब घी के साथ बेसन को मिक्स करते हैं तो बेसन सारा घी एब्जॉर्ब कर लेता है और मिक्सचर बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो यहाँ जब मिक्सचर ड्राई हो जाए तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। इसी तरह से लगातार चलाते हुए बेसन को लो फ्लेम पर भूनते जाएंगे, और जैसे जैसे बेसन भूनता जाएगा ये अपने आप ही धीरे धीरे घी रिलीज़ करने लगेगा। और जैसे जैसे बेसन को भूनते जाएंगे आप देखेंगे कि इसका कलर और टेक्सचर दोनों ही चेंज होता जाएगा। और इसी तरह से लगातार चलाते हुए जब हम बेसन को कुछ देर मतलब कि 7 से 8 मिनट भून लेंगे, उसके बाद भी बेसन घी नहीं रिलीज़ करेगा, तो इस स्टेज पर हम इसमें 2 चम्मच घी और ऐड करेंगे। और जब ये 2 चम्मच घी ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि मिक्सचर से घी अपने आप ही रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो बस इसी तरह से लगातार चलाते हुए बहुत ही अच्छे से बेसन को 10 मिनट और भूनेंगे, या फिर तब तक लो फ्लेम पर भूनेंगे जब तक बेसन से अच्छी खुशबू ना आने लगे और इसका कलर ना चेंज हो जाए। वैसे तो जो मेज़रमेंट मैंने बताया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, पर जो मैंने बाद में 2 चम्मच घी ऐड किया है वो डिपेंड करता है बेसन की क्वालिटी पर। तो शुरुआत में मेज़र करके ही घी डालें, उसके बाद थोड़ी देर जब बेसन भून लें और आपको घी की मात्रा कम लगे तब 1 से 2 चम्मच घी और ऐड करें। परफेक्ट लड्डू बनाने के लिए घी की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा घी डाल दिया तो मिक्सचर बिल्कुल पतला हो जाएगा और लड्डू बन नहीं पाएंगे। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं बेसन को भूनती जा रही हूँ इसका कलर और टेक्सचर दोनों ही चेंज होता जा रहा है, और साथ ही साथ इससे बेसन भुनने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बेसन बहुत ही अच्छे से फूल भी गया है। और मुझे इसे भूनते हुए कुल मिलाकर 18 मिनट हो गए हैं। तो अब जब बेसन अच्छे से भून जाए तब इसे बिल्कुल हलवाई जैसे दानेदार बनाने के लिए इसी स्टेज पर 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे और बहुत ही अच्छे से चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि जो हमने पानी डाला है वो सूख ना जाए। इस तरह से पानी डालने से जो छोटे छोटे बबल्स फॉर्म होते हैं उससे बेसन में छोटे छोटे दाने बनते हैं और बेसन बिल्कुल दानेदार टेक्सचर का हो जाता है। तो अगर आप नॉर्मल बेसन के लड्डू बना रहे हैं तो ये प्रोसेस ज़रूर करें, इससे आपके भी लड्डू बिल्कुल दानेदार बनेंगे। और अब पानी डालने के बाद मैंने इसे 2 से 3 मिनट और भून लिया है, और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी, कलर और टेक्सचर देख सकते हैं। ये लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब फ्लेम को बंद करेंगे और अब इसे किचन काउंटर पर रख कर थोड़ी देर इस तरह से चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत ज़्यादा हीट है और अगर आपने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो बेसन डार्क हो जाएगा और इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा।
और यहाँ अभी आपको ये थोड़ा पतला लग रहा होगा, पर जैसे जैसे मिक्सचर ठंडा होगा इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी। तो बस इसे इसी तरह से 4 से 5 मिनट चलाते हुए थोड़ा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद आप चाहें तो इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें या फिर ऐसे ही ठंडा होने दें। और अब जब तक मिक्सचर ठंडा होगा तब तक हम लड्डू के लिए तगार बना लेंगे। तो तगार बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई चढ़ाया है और इसमें 2 कप चीनी डालेंगे। चीनी भी हम उसी कप से मेज़र करेंगे जिससे हमने घी और बेसन को मेज़र किया था। अब इसमें इसी कप से 3/4 कप पानी ऐड करेंगे। उसके बाद इसे इस तरह से चलाएंगे और चीनी को मेल्ट होने तक कुक कर लेंगे। और जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तब इसे 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर और कुक करेंगे। और 4 मिनट के बाद स्पैचुला को इस तरह से उठाकर देखेंगे और चाशनी जब पूरी तरह से गाढ़ी हो जाएगी तब इसे उंगली में थोड़ा सा लेकर चेक करेंगे। जब चाशनी 3 तार की बन जाएगी मतलब कि हमें इसे पूरी तरह से चिपचिपी बनाकर तैयार करना है। और जब चाशनी पूरी गाढ़ी हो जाती है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा बबल्स फॉर्म होने लगते हैं, ये जमने की कंसिस्टेंसी का हो जाता है। तो बस इसी स्टेज पर हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसे इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। और जैसे जैसे इसे चलाएंगे आप देखेंगे कि पहले से ये थोड़ी और गाढ़ी होती जाएगी और जैसे ही ये थोड़ी ठंडी होगी चाशनी क्रिस्टलाइज होने लगेगी। तो इसी स्टेज पर हम इसमें आधा चम्मच घी डालेंगे और अब मिक्स करेंगे। तो यहाँ हमें स्पैचुला लगातार चलाते रहना है, तभी इससे तगार बनेगा। अगर आप स्पैचुला चलाना बंद कर देंगे या रुक रुक कर चलाएंगे तो चाशनी जम जाएगी और तगार नहीं बनेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका कलर वाइट होता जा रहा है और इससे तगार बनने लगा है। तो बस इसे इस तरह से दबाते हुए चलाते रहेंगे और इसमें जो भी बड़ी बड़ी गुठलियाँ फॉर्म होंगे उसे हम तोड़ते जाएंगे। और जब ये इस तरह से चीनी के पाउडर की तरह बन जाएगा तब हम इसे छान लेंगे। अब इसे छानने के लिए बॉल पर एक स्ट्रेनर रखेंगे और इसमें धीरे धीरे जो हमने तगार बनाया था उसे इस तरह से छान लेंगे। इस तरह से छानने से इसमें जो भी गुठली हैं वो ऊपर रह जाएगा और बिल्कुल एक जैसा दानेदार तगार मिलेगा। और ये देखिए इसमें कितनी सारी गुठलियाँ बच गई हैं। तो बस इन्हें हम मिक्सी में एक बार पीस लेंगे और यहाँ मैंने इसे पीस लिया है और ये बहुत ही अच्छा दानेदार पीसकर तैयार हुआ है। तो इसे भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है और यहाँ हमारा बहुत ही फाइन दानेदार तगार बनकर तैयार हुआ है। अब यहाँ बेसन भी ठंडा हो गया है। हमें यहाँ बेसन को पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, बस इतना ठंडा हो कि हम इसे आसानी से छू पाएँ, मतलब कि बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए। तो बस अब इसमें हम ये जो हमने तगार बनाकर तैयार किया था वो इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं तगार को भी उसी कप से मेज़र करके डाल रही हूँ। वैसे ये तगार भी हमने जब बनाया था तो चीनी मेज़र करके ही लिया था, तो आप पूरा भी इसमें डाल सकते हैं, पर मुझे लड्डू थोड़ा कम मीठा पसंद है तो ये मैं 2 से 3 टेबलस्पून तगार साइड में रखूँगी। और अब बेसन के मिक्सचर और तगार दोनों को ही पहले स्पैचुला से मिक्स करेंगे। उसके बाद अब हाथों की मदद से इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि पूरा मिक्सचर एक सार हो जाएगा। यहाँ आप तगार की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जब बेसन और तगार अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब हम इससे लड्डू बना लेंगे। तो एक नींबू जितना हम मिक्सचर हाथ में लेंगे और इसे दोनों हाथों की मदद से लड्डू बनाएंगे। पर लड्डू बनाते समय अगर आपको मिक्सचर हल्का गीला लगे तो आप इस मिक्सचर को 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़ में रखें, उसके बाद लड्डू बना लें। बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाएंगे। इसे बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और ये देखिए यहाँ हमारा एक बेसन का लड्डू बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से बन गया है और बिल्कुल गोल मटोल लड्डू बनकर तैयार हुआ है। तो बस इसे बनाकर प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरह से मैं आपको एक और लड्डू बनाकर दिखाती हूँ। तो बस इसे दोनों हाथ से इस तरह से बांध कर लड्डू का शेप देंगे और फिर इस तरह से गोल करेंगे। और यहाँ हमारा दूसरा बिल्कुल गोल मटोल लड्डू बनकर तैयार है। जब आप इस तरह से लड्डू बना रहे हों तो बस ध्यान रखें कि मिक्सचर ना ज़्यादा गीला हो और ना ही सूखा हो। इसी तरह की कंसिस्टेंसी का मिक्सचर होना चाहिए जिससे कि लड्डू आसानी से बंध जाए। तो बस इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ हमारे बहुत ही टेस्टी मुलायम दानेदार और हलवाई स्टाइल गोल मटोल लड्डू बनकर तैयार हैं। वैसे तो बेसन के लड्डू अपने आप में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, इनमें कोई भी फ्लेवर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर फिर भी अगर आप फ्लेवर डालना चाहते हैं तो आप तगार डालने के बाद इसमें आधा टेबलस्पून इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं। और इतने मिक्सचर में 13 मीडियम साइज़ से थोड़े बड़े साइज़ के लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। और आप देख
सकते हैं इसका कलर और टेक्सचर। हमने इसमें कोई कलर नहीं ऐड किया है, फिर भी इसका कलर कितना शानदार है और सॉफ्ट तो इतना है कि मुंह में जाते ही घुल जाए। ये देखिए इसका टेक्सचर। सच में दोस्तों बहुत ही शुद्ध दानेदार टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो अब किसी भी ओकेज़न पर मेरे इन्हीं टिप्स के साथ एक बार इस लड्डू की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल और अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।